हे गाइस, वेलकम बैक नए वीडियो में। आई नो इट्स बीन सो लॉन्ग सिंस द लास्ट व्लॉग और मैं हमेशा मेरे सारे वीडियोस में सेम चीज़ें बोलती हूँ, राइट? कि हाँ, आई ट्राई टू बी रेगुलर। यार अब तो कुछ टाइम में नीट ही है, उसके बाद तो रेगुलर ही रहना है, यही करना है। सो बस इसलिए मैं अभी उतना लॉन्ग वीडियोज़ को स्ट्रेच नहीं कर रही हूँ। शॉर्ट्स आई एम पोस्टिंग, वो मेरे से जितना हो पा रहा है मैं कर रही हूँ। और कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइज आर गुड, यू गाइज आर डूइंग वेल एंड बहुत अच्छे हो। टुडे आई जस्ट वांटेड टू टॉक विथ यू गाइज, क्योंकि अब बस 2 महीने रह गए नीट में एंड ऑनेस्टली मी आई एम ऑल्सो वेरी स्कैर्ड। मुझे भी डर लगता है, ऑब्वियसली लग ही रहा है, बहुत ज़्यादा लग रहा है, बिकॉज आई एम नॉट अ टॉपर और दैट टाइप ऑफ स्टूडेंट। आई एम ए वेरी एवरेज स्टूडेंट एंड मैंने पहले ही नीट के ख्याल ड्रॉप कर दिए हैं। आपने पहले भी वीडियोज़ देखे हुए हैं। वो मैंटालिटी नहीं है कि मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ही चाहिए। सो दिस इज़ गोइंग टू बी माई सेकेंड अटैम्प्ट एंड लास्ट अटैम्प्ट। एंड अभी जो मैं कैसे पढ़ाई कर रही हूँ, क्या चल रहा है मेरा रूटीन, आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू गाइज। एंड आप लोग के ऊपर भी प्रेशर है नहीं है, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर है तो मत लो ज़्यादा, ठीक है? लिटिल प्रेशर एवरीबडी फील्स एग्ज़ाम के पहले, पर हाँ, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, बिल्कुल आराम से अच्छे से। अभी जो लास्ट 2 मंथ है इसको स्पॉइल नहीं करना है, ठीक है? वी हैव टू डू आवर बेस्ट। एंड एज यू कैन सी दिस इज़ माई न्यू रूम और मैंने यहाँ का होम टूर वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है अभी, और मैं भी देने का सोच भी नहीं रही वैसा कोई वीडियो। बट हाँ, लेट्स सी इफ़ आई विल गेट टाइम देन आई कैन डू डैट। बट अभी जो मेरा शेड्यूल है ऑनेस्टली वो काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहा है। मुझे पता ही नहीं चल रहा कब दिसंबर से जनवरी आया और कब अब जैन ख़त्म हो के फेब भी ख़त्म हो गया एंड इट्स ऑलरेडी मार्च। एंड मैंने अभी तक नीट का फॉर्म नहीं भरा हुआ है, बस अब कुछ दिन रह गए हैं मुझे नीट का फॉर्म भरना है। नीट का फॉर्म आप लोगों ने भरा या नहीं ये मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। और मुझे काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस, ऐसे एग्ज़ाम सिकनेस टाइप फील तो हो रहा है, बट हाँ, दिस इज़ टोटली नेचुरल। सो काम डाउन। ऐसा कोई वो नहीं है यार कि दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट गोइंग टू डिसाइड योर लाइफ, ठीक है? कि ज़िंदगी आपकी डिसाइड नहीं करने वाली है एग्ज़ाम। बट अभी का जो 2 मंथ्स है, जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की हुई है, मेरा मैं बोलूँगी आई हैव डन एवरेज प्रिपरेशन। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं किया मैंने और बहुत कम भी नहीं किया है। मैंने बस मेरे से जितना हो पाया उतना किया है। सो मैंने जितने भी लोगों से सुना है ना, लास्ट 2 मंथ्स में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। फुल टेस्ट सीरीज़ करो। टेस्ट सीरीज़ लास्ट 2 मंथ्स में मैंडेटरी है और टेस्ट सीरीज़ भी ऐसे अटैम्प्ट करो यू आर अटेंडिंग टेस्ट सीरीज़। जो भी नीट का टाइम होता है, नीट दोपहर के टाइम पे होता है, तो आप उस टाइम पे लेज़ी ना फील करो। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज़ अटैम्प्ट करो हर संडे या जब भी whenever you attempt a test series, अभी के लिए आई विल सजेस्ट कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ उतना काम नहीं करेगा। यू गाइज शुड ट्राई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ प्रॉपर OMR के साथ, क्वेश्चन पेपर के साथ, और फिर वो टेस्ट सीरीज़ को आप अटेम्प्ट करो। उतना टाइम का ड्यूरेशन होता है नीट का, उतना टाइम तक का, और उस तरीके से बार बार प्रैक्टिस होएगा और एग्ज़ाम में जाके काफ़ी ज़्यादा टाइम बच सकता है। और पहले से आप डिसाइड कर लो कि आपको बायो पहले करना है, फिज़िक्स करना है या केमिस्ट्री करना है। आई एम ऑलवेज़ गोइंग टू चूज़ बायो, क्योंकि या बायो मेरे को कंफर्टेबल फील कराता है। मैं पहले ही अगर फिज़िक्स पे चली जाऊँगी, जंप कर जाऊँगी, तो मे बी मैं पैनिक हो सकती हूँ कि यार मेरे को तो ये आता ही नहीं है। मोस्टली स्टूडेंट्स यही करते हैं कि वो खोलते ही फिज़िक्स का है और बहुत डर जाते हैं। कि मेरे साथ, क्योंकि मेरे लास्ट एग्ज़ाम में ऐसे ही हुआ था, मैंने खोला, फिर आई वाज लाइक ये आता है, ये नहीं आता, ये आता है। ऑलरेडी मेरे को कितने सारे सवाल नहीं आ रहे थे, कितों को लेके मैं श्योर नहीं थी, और कितों का तो फॉर्मूला दिमाग में मिक्स हो जाता है कि इसमें ये यूज़ करना था या इसमें ये यूज़ करना था। और जब आप शीट पे, OMR शीट पे प्रैक्टिस कर रहे हो, देन मेक श्योर कि आप उसका भी आप एक पैटर्न या तो चूज़ कर लो। आप पूरा पेपर एक बार सॉल्व करने के बाद, क्वेश्चन पेपर में मार्क करने के बाद, फिर OMR फिल करो, या फिर आप साथ साथ करो। और जब भी करो हमेशा मेक श्योर करना कि जो आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो OMR में भी वही फिल किया हो, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे साथ यही हुआ था। मैंने लास्ट में जाके गलत OMR फिल किया और एक क्वेश्चन मैंने गलत फिल किया, उसकी वजह से मेरे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं OMR शीट में गलत फिल हो गए, जो कि मैंने मेरे क्वेश्चन पेपर में सही टिक किया हुआ था, लेकिन मेरे OMR में मैंने उसका ऑप्शन उल्टा पुल्टा कर दिया। इन सब चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान रखना है।
एंड गाइज लास्ट के जो 2 मंथ्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपका नीट में सिलेक्शन होगा या नहीं। और मैं खुद एक ड्रॉपर हूँ, इसलिए मुझे अच्छे से पता है। तो आप साल भर कितना भी पढ़ लो और लास्ट के 2 मंथ में आप सही डायरेक्शन में और कंसिस्टेंसी से अगर नहीं करते हो तो जितना पढ़ा हुआ है ना सारा बर्बाद हो जाएगा। लास्ट के 2 मंथ्स में अपना बेस्ट एफर्ट देने के लिए और रिमेनिंग टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करने के लिए मैंने पीसीबी पॉइंट का मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ है। एंड पीसीबी पॉइंट ने लास्ट 5 इयर्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया है। पीसीबी पॉइंट मेंटरशिप में मुझे मिलता है एक पर्सनल मेंटर जो कि मुझे अकॉर्डिंगली डेली टारगेट्स देते हैं एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए रेगुलरली मेरे टारगेट्स को चेक करते हैं। जो भी मेरे में खामियां हैं उनको पॉइंट आउट करके मुझे बताते हैं, जिससे कि मैं डेली थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव करती जाती हूँ। एंड गाइज लास्ट के 2 मंथ्स इमोशनली और मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग होता है, लेकिन मेरे पास मेरे पर्सनल मेंटर है जो कि मुझे मोटिवेट करते रहते हैं और हार ना मानने के लिए मुझे पुश करते रहते हैं। मेरे साथ बैठकर मेरे टेस्ट डिस्कशन से लेके मेरे पर्सनल इश्यूज को टैकल करने में मेरा साथ देना। इन शॉर्ट, आई हैव समवन टू शो मी द राइट पाथ एंड गाइड मी टिल द एंड। और एक खास बात कि ये मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ मुझे मिला है ये मेंटरशिप किट बॉक्स, जिसमें कि मेरे प्रिपरेशन को इनहांस और सिंप्लीफाई करने के सारे टूल्स मिलते हैं। आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट इन माय शॉर्ट्स। अगेन आई वुड लाइक टू शो इट लाइक द 60 days planner, calendar, the stickers, motivational पोस्टर्स, OMR शीट्स, ताकि मैं ऑफलाइन बैठ के प्रैक्टिस कर पाऊँ घर पे, कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट पेपर्स जिससे कि रिवीजन बहुत इजी हो जाए। सब ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि आजकल तो बहुत सारे मेंटरशिप प्रोग्राम है, लेकिन पीसीबी पॉइंट का स्पेशल पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप होने की वजह से बहुत लिमिटेड स्लॉट्स है। और अगर आपको भी इन लास्ट 2 मंथ्स का बेस्ट यूज करना है तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, गो चेक इट आउट। से जाके सारी इन्फॉर्मेशन ले लो और जल्दी से ज्वाइन कर लो। केमिस्ट्री में मैंने रिएक्शंस वगैरह सबका चार्ट ऐसे लगा के रखा हुआ है, उसको जैसे कि मैं सुबह उठ रही हूँ बार बार वही दिख रहा है, तो उससे मेमोराइज जल्दी हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि नीट में बिल्कुल ही 600 के पार ही लाना है या कुछ भी लाना है। आपने जितना किया है आपको उस हिसाब से आ जाएगा। बस सिली मिस्टेक्स की वजह से जो आप डिज़र्व करते हो मार्क्स को मत जाने दो, क्योंकि सिली मिस्टेक्स वाले जो रिग्रेट होती है ना वो बहुत गंदी होती है कि यार मैंने OMR गलत फिल कर दिया। लाइक बहुत लोगों को एनजाइटी हो जाती है, मेरे खुद एनजाइटी होती है, मेरे हाथ कांपने लगते हैं, आई स्टार्ट टू शिवर और बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती हूँ, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। लाइक दिस इज़ कॉल्ड एग्जाम एनजाइटी। सो इससे यू हैव टू डील। ठीक है, अभी 2 महीने हैं, अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा योगा करो, मेडिटेशन करो, इट विल हेल्प यू अ लॉट। बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको इम्प्रूव करने में। डजेंट मैटर यू आर अ नाइट आउल और अ मॉर्निंग पर्सन, जो भी यू आर, जिस भी टाइम में आप कंफर्टेबल हो उसी टाइम में बस पढ़ाई करो। कोई लोड नहीं है, इतना कोई लोड नहीं लेना। ठीक है, एंड दिस इज़ द स्ट्रैटेजी विच आई एम फॉलोइंग। ये सारे मेरे की पॉइंट्स हैं जिससे मुझे लास्ट में कोई ब्लंडर नहीं करना है। ठीक है, जितना हो सके ना उतना ज़्यादा चिल रहने का कोशिश करो। ठीक है, डोंट बी पैनिक। फॉर्म भरते समय प्लीज़ अच्छे से सब कुछ चेक कर लेना और पेपर किस लैंग्वेज में देना है ये सब भी पहले से चेक कर लेना, ताकि आपको वहाँ पे कोई नया प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। यू डोंट नो कि कब कौन सा नया प्रॉब्लम आपके सर पे आ जाए। सो ऑलवेज बी रेडी। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है सो डोंट फ्रिक आउट। ठीक है, फ्रीक आउट तो बहुत, जितना हो सके उतना खुद को कंट्रोल करो, खुद को खुश रखने की कोशिश करो। ईट हेल्दी, मेडिटेट, एंड जो भी है सिलेबस आपका अगर अभी भी बचा हुआ है, यू गाइस कैन कंप्लीट इट। इट्स नॉट अ बिग डील। यू कैन ऑल्सो क्रैक नीट इन 2 months। लाइक it seems to be impossible, but if you have a strong will you can। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता। ठीक है, अगर कोई बोलेगा कि 2 दिन में नीट क्रैक करो, दैट इज़ इम्पॉसिबल, बट यू हैव 60 days, एंड 60 days में कितने सारे घंटे होते हैं, कितने सारे सेकेंड होते हैं। यूटिलाइज योर टाइम इन द बेस्ट वे यू कैन। किसी भी रूटीन को लगा लेने से और या फिर किसी और का रूटीन फॉलो करने से आपके अंदर चेंजेस नहीं आएंगे। आप अपने लिए खुद के हिसाब से रूटीन बनाओ। एंड मेरे लिए तो रूटीन कुछ होता ही नहीं है यार। इफ़ आई एम कंफर्टेबल, मुझे मन कर रहा है आज कि मैं सुबह उठूँ, और बेसिकली सुबह उठने के बाद थोड़ा प्रोडक्टिव लगता है, दिन भर बहुत अच्छा जाता है, तो मैं सुबह उठती हूँ। एंड सम डेज़ आई एम टायर्ड कि मेरा आज मन नहीं कर रहा, आई वॉन्ट टू टेक रेस्ट, तो मैं 7-8 बजे उठती हूँ, 10 बजे भी उठती हूँ, फिर मैं रात को थोड़ा लेट सोती हूँ। तो ऐसा ही चलता है, नोबडी हैव अ फिक्स रूटीन।
बस जो आपका डेली टारगेट्स हो वो पूरा करो। ये ना लगे कि आई हैव टू कंप्लीट दिस बट मैंने ये नहीं कर पाया, मत करो। जितना हो सके इंस्टाग्राम वगैरह से दूर रहो। बोल भी कौन रहा है, मैं। फ़ोन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है, तो फ़ोन ऐसा नहीं है कि पढ़ाई करते वक्त रील्स देखे और रील्स ही देखते रहेगा और सो गए, ऐसा मत करना। फ़ोन में भी अलार्म लगा दो हर एक घंटे में कि हाँ यू डोंट हैव टू यूज़ फ़ोन, ऐसा करके अलार्म लगा दो। आप फ़ोन से थोड़ा दूरी बना लो, और जो दोस्त आपके फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, उनसे भी थोड़ा सा दूरी बना लो। जिनके साथ आपके अच्छे डिस्कशन हो रहे हैं पढ़ाई को लेके, नीट को लेके सीरियस डिस्कशन हो रहे हैं, और जो फ्रेंड आपको अच्छे से मोटिवेट कर रहा है उनसे ही बात करो। जो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करा रहे हैं कि मेरा तो इतना पढ़ लिया, मैंने तो इतना पढ़ लिया, मेरे तो इतने स्कोर आ रहे हैं, उनसे जितना हो सके उतना कम ही बात करो। क्योंकि वो ये नहीं बताएंगे कि उनका स्कोर इतना कैसे आ रहा है, वो बस आपको लो फील कराएंगे। वो बस ये फील कराएंगे कि तुम्हारा कम आ रहा है, तुमने सही से नहीं पढ़ाई की है, तुम्हारा इस साल भी नहीं होगा। तो उसको आप ये बोल दो, भाई ठीक है मेरा नहीं होगा, तेरा हो जाएगा, तू खुश रहे। तो इसलिए उन लोगों से दूर रहो जो डीमोटिवेट करे, सिंपल एज डैट। खुद के अंदर जितना पॉजिटिविटी रखोगे उतना ज़्यादा चीज़ें पॉजिटिव वे में होगा। आज के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दे दिया है, बट इट वॉज नेसेसरी। मेजॉरिटी ऑफ माई ऑडियंस वो लोग सारे नीट जेई एज एग्ज़ाम्स के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं। कहीं पे भी योर प्रिपरेशन इज़, डजेंट मैटर कि आपने अभी तक कुछ किया भी नहीं है या फिर आपने सब कुछ कर लिया है। जो भी है यार, बस ठीक है, सही है। अगर नहीं कर रहे हो तो करना स्टार्ट कर दो, कर लिया है तो सही डायरेक्शन में बस चलते जाओ। इतना ही बोलूँगी मैं। और ये सारी चीज़ें मैं खुद फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। आई एम नॉट परफेक्ट, में इतनी सारी खामियां हैं, पर मैं धीरे 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 खुद की गलतियों से सीख जाता है इंसान। खुद गलती कर करके ही सीखता है बेसिकली। एंड इफ़ यू गाइज टू हैव सम ट्रिक्स एंड मोटिवेशन देन कमेंट में सारा डाल दो। सारे नीट एस्पिरेंट्स में सिर्फ पॉजिटिविटी होनी चाहिए, टेंशन का माहौल जाने दो, पॉजिटिविटी रखो, सब सही होगा, सब बढ़िया होगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द नीट एस्पिरेंट्स। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज।